हाँ जी बेटा जी, ये साडा फ्यूल का लैक्चर है। ये आप पढ़ांगे एडवांटेजिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ फ्यूल बालन नूं वरतन का की लाभ होंदा ते की हानियां होंदियां ने। सब तो पहला एडवांटेजिस ऑफ गैसीयस फ्यूल। एडवांटेजिस ऑफ गैसीयस फ्यूल तो वखरा क्वेश्चन आ जाता, कला ध्यान नाल क्वेश्चन लग ट्रीट करना है। ठीक है जी, कि उत्ते गैसीयस फ्यूल की एडवांटेज करते सॉलिड फ्यूल तो लिक्विड फ्यूल ते। सब तो पहला गैस फ्यूल की एडवांटेज की होंदी, गैस नूं पहले देखो पाइपा थ्रू चल जाती है, उन्होंने टैंकरां च ले जाने की लोड़ नहीं होती। ठीक है, छोटे छोटे सिलेंडर पैक हो जाती, ट्रांसपोर्टेशन सौखा होंदा है। ठीक है, अपने घर से तुसीं गैस वरतदे हो LPG, वो वरते वो बालन तो बाद कोई तुहाडा पिछे राख तो नहीं ना बचती, सवाह भी नहीं बचती पिछे। ठीक है, ऐश कंटेंट भी नहीं बचता, पोल्यूशन भी घट होंदा है, कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होंदा है। ये सब अगे गैसीयस फ्यूल के लाभ। जिदा कि सब तो पहला कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसीयस फ्यूल इज हाई। गैसीयस फ्यूल ऑन बर्निंग, गैसीयस फ्यूल में जो बल साड़ो तो उस तो बाद डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एंड ऐश। अपने घर देख लो, तुम LPG वरत रहे हो, जो तुहाडे घर गैस वरत रहे हो, जो तुहानूं लगदा है गुण की है, कैलोरीफिक वैल्यू वधिया, स्वाह पिछे नहीं बचती, धुआं नहीं निकलता। ठीक है जी, दे आर सप्लाइड टू प्लेस नीड विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, पाइपां के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है और ट्रांसपोर्टेशन की होंदी है ईजी। दिस सप्लाई ऑफ गैस टू बर्नर कैन बी ईजिली कंट्रोल। तुम गैस की सप्लाई में कंट्रोल भी कर सकते हो बर्नर के नाल, ओड़ा नॉब जी लगी होंदी है। गैसीयस फ्यूल कैन बी ईजिली लाइटेड, जल्दी अग लग जाती है उन्होंने। द गैसीयस फ्यूल्स आर इकोनॉमिकल दैन सॉलिड एंड लिक्विड, सस्ते भी पैंदे बिकॉज नो एक्सट्रा हीट इज रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग और इग्नाइटिंग दैम। फ्लेम्स मेड कैन बी मेड ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग और न्यूट्रल। फ्लेम किसी भी उधर नहीं, फ्लेम किसी तरीके की बन सकती, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी बन सकती, रिड्यूसिंग फ्लेम भी बन सकती। तुहाडे जिद्दां दी तुहानूं लोड़ है उदां दी गैसीयस फ्यूल तो तुसीं फ्लेम बना सकते हो। डिसएडवांटेज की महंगे होंगे है। गैसेज ऑक्यूपाई लार्ज वॉल्यूम एंड हैंस लार्ज स्टोरेज टैंक्स आर रिक्वायर्ड। बड़े बड़े सिलेंडर चाहिए होंगे, लकड़ तुसीं छोटी जगह पर भी रख सकते हो, उन्होंने सिलेंडर लगता है। दे आर हाईली इनफ्लेमेबल, बड़ी जल्दी अग लगती है, तो इस करके एक्सीडेंट होने चांस की ज़्यादा, एंड चांसिस ऑफ कैचिंग फायर आर मोर। ग्रेट केयर हैज़ टू बी टेकन फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग दैम। जो इन्होंने रखना है, संभाल के रखना, उदों इन्होंने बस केयर करनी पैंदी है, बाकी होर इन्हां दा कोई भी खासा नुकसान नहीं है। ठीक है बेटा जी, ये हो गए गैसीयस फ्यूल के एडवांटेज ते डिसएडवांटेज। हुण अगे बेटा जी अगे एडवांटेजिस ऑफ लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के की लाभ ने? ठीक है जी, इन्हों की कैलोरीफिक वैल्यू गैसीयस फ्यूल नालों घट होएगी, बट सॉलिड फ्यूल नालों कोई ज़्यादा होएगी। इन्हों के केस भी की होंदा है, स्वाह वगैरह नहीं बनती। ठीक है जी, द लिक्विड फ्यूल ऑक्यूपाई लैस वॉल्यूम एंड वेस्ट लेंथ लैस दैन द सॉलिड, दे रिक्वायर लैस स्पेस फॉर स्टोरेज। सॉलिड फ्यूल नालों इन्हों रखने को थां की चाहिए घट, जिदा पेट्रोल वगैरह। लिक्विड डज नॉट लीव एनी ऐश, पेट्रोल में अग लाते हो तो कोई पिछले स्वाह थोड़ा बच जाती टैंकी च। दे आर इकोनॉमिकल, मैनुअल लेबर कॉस्ट इन केस ऑफ लिक्विड फ्यूल इज फार लैस दैन द सॉलिड फ्यूल। उन्होंने रख रखाव का खर्चा की होंगे घट होंगे। लिक्विड फ्यूल बर्न फ्रीली विद हाई एफिशिएंसी ना बर्न करते हैं। ठीक है जी, द फ्लेम कॉज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ लिक्विड कैन बी वेरी ईजिली एक्सटिंग्विश। लिक्विड फ्यूल में अग लग जाए तो बड़ी छेती बुझाई जा सकती, जबकि लकड़ के बुरे में कोई अग लग गई फैलती जाएगी, एंड नो एक्सट्रा फ्यूल इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। द कंबशन ऑफ लिक्विड फ्यूल इज यूनीफॉर्म, हर तरह से एक बार जो लिक्विड फ्यूल अग लग गई सारे अग लग जाएगी, यानी कि एक थां जो लकड़ तो एक थां बननी शुरू होती, पिछे अग नहीं लगती। लिक्विड फ्यूल अग बड़ी जल्दी फैल जाती। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल इज हायर दैन द सॉलिड फ्यूल। बस डिसएडवांटेज क्या गया लिक्विड फ्यूल दियाँ? सब तो महंगा होएगा। लिक्विड फ्यूल आर नॉट अवेलेबल इन मच बंड, ज़्यादातर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल तुहानूं ज़्यादा मिलता वा, लकड़ तुहानूं ज़्यादा मिलती है। ठीक है जी, पाथियाँ तुहानूं ज़्यादा मिलदियां ने, कोला तुहानूं ज़्यादा मिलता। दे आर इनफ्लेमेबल, इन्होंने छेती अग फड़ते, इन्होंने अग लगन का चांस की होंदा ज़्यादा होंदा, कि स्टोरेज की संभावना इन्हों चज नाल रखना पैंदा। एंड द रिक्वायर बर्नर्स फॉर द कंबशन एंड दिस प्रोसैस बिट कॉम्प्लीकेटेड। उन्होंने अग लाने वास्ते बर्नर वगैरह की होता, स्पार्क प्लग वगैरह, पिस्टन पुस्टन इंजन चाहिए होंगे। ठीक है जी, इन्हें जो बलते हैं बड़े गंदियां स्मैल आदि, पेट्रोल वगैरह में अग लग जाए तो। दे आर मोस्ट कॉस्टली, महंगे होंगे ने किहड़े तुहाडे सॉलिड फ्यूल्स। ठीक, लिक्विड फ्यूल थोड़े जे महंगे पैंदे सॉलिड फ्यूल नालों। बेटा जी तुहानूं मैं गैसीयस फ्यूल की भी एग्जाम एडवांटेजा करातियाँ, तो लिक्विड फ्यूल दी भी एडवांटेजा करातियाँ, तो डिसएडवांटेजा करातियाँ। ध्यान नाल क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन तुहानूं 3 आते जे। एक क्वेश्चन आता है व्हाट आर करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, वो तुहानूं वखरा पढ़ाया है। एडवांटेजिस ऑफ गैसीयस फ्यूल, वो वखरा क्वेश्चन है। गैसीयस फ्यूल उस सिर्फ गैसीयस फ्यूल के पॉइंट लिख के आने, एडवांटेजिस तो डिसएडवांटेजिस। जो लिक्विड फ्यूल बारे गल हो रही है तो सिर्फ लिक्विड फ्यूल बारे लिख के आना है। ठीक है जी, हुण अगला वेख लो बेटा जी टॉपिक साडा। हुण कुछ गैसां उत्ते क्वेश्चन आ जाता वा,
ਗੈਸੀਅਸ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਗੈਸੀਅਸ ਫਿਊਲ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਇੱਕ LPG ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ CNG, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਸ, ਵਾਟਰ ਗੈਸ, ਕੋਲ ਗੈਸ, ਆਇਲ ਗੈਸ ਤੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ। ਇਹ 8 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਥੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 85% ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥੇਨ ਹੁੰਦਾ। 8% ਵਿੱਚ ਇਥੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4% ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬੁਟੇਨ 1.5% ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ 1.5%। ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਜਨਰਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਵੀ। ਐਂਡ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਜਰਲੀ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਥੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਦਰ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਮਾਰਸ ਗੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਸ ਜਿੱਥੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਗੰਦ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਮਿਥੇਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਜਨਰਲੀ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦ ਮਾਰਸ਼ੀ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦੀ 12000 ਤੋਂ 14000 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਫਿਊਲ ਫॉर ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਰਪਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਆਫ ਮਿਥੇਨੋਲ, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਅਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੂੜ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜੂੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਮੇਨ ਭਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਗਾ ਜੀ ਮਿਥੇਨ। ਦੇਖੋ 85% ਤਾਂ ਮਿਥੇਨ ਹੀ ਉਹ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ LPG, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ 3 ਤੋਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਬੁਟੇਨ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, N ਬੁਟੇਨ ਵਿਦ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, LPG ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਸਮੈਲ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਥਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹ ਇਥਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LPG ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। It is compressed under pressure of liquid stored in iron cylinders. The major source of LPG is natural gas. A strong smelling substance called ethyl mercaptan is added to LPG gas cylinder to help in detection of gas leakage। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ LPG 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇਥਾਈਲ ਮਰਕੈਪਟਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 27800 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LPG ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। LPG ਨੂੰ ਐਸ ਮੋਟਰ ਫਿਊਲ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। CNG ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। CNG ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ CNG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। LPG ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ। ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕੰਪਰੈਸਡ ਐਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। CNG ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ 130। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਮੇਨਲੀ ਆਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਥੇਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਰੈਸ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਥੇਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਥੇਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਮੇਨਲੀ ਆਫ ਮਿਥੇਨ ਐਂਡ ਸਮੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਥੇਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। CNG ਹੈ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਰਨਿੰਗ ਬੱਸਿਸ, ਕਾਰ, 3 ਵੀਲਰ ਸਿੰਸ ਦ ਕੰਬਸ਼ਨ ਆਫ CNG ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਅਨਬਰਨਡ ਕਾਰਬਨ ਬੀਂਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਨਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ CNG ਹੈਜ਼ ਰਿਡਿਊਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਆ CNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਸ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ 35% ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 65% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋਈ 65% ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਥੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਨੇਚਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 13000 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗੈਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ठीक है जी। कोई भी गैसियस फ्यूल लो और सब तो घट जी वैल्यू आएगी ना कैलोरीफिक वैल्यू कि आएगी प्रोड्यूसर गैस की। कितने वरत्या जाता ओपन हीट फर्नेस इन मैनुफैक्चर ऑफ स्टील एंड ग्लास, जिथे स्टील एंड ग्लास बनता है उत्थे जी फर्नेस होंगी है ओपन हीट फर्नेस, वो वरत्या जाता है। हीटिंग मफल फर्नेस भट्ठियां गर्म कर भट्ठियां वरत्या जाता। रिटॉर्ट्स इन मैनुफैक्चर ऑफ कोक एंड कोल गैस, इट इज़ यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट इन मैटलर्जिकल ऑपरेशन, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ही वरत्या जाता है मैटलर्जिकल, जो मैटल को आप ओर के विचों बाहर कढ़ना होंदा है। ठीक है जी। प्रोड्यूसर गैस भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा वखरा तुहानूं आ जाएगा जी बच्चा जी वाटर गैस। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ते हाइड्रोजन होंदी है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ते नाइट्रोजन होंदी है, तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ते हाइड्रोजन होंदी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 41% तो हाइड्रोजन 51%। इस तो इलावा तुहाडे कार्बन डाइऑक्साइड ते नाइट्रोजन भी होंदियां ने। जो आप वाटर गैस में जलाने तो तुहानूं पारदर्शी नीली लौ मिलती है। फ्लेम का मतलब कहता लौ एंड हैंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लू वाटर गैस डू, क्योंकि एच भी कार्बन मोनोऑक्साइड हैगी है, भी होगी पॉइजनस होगी। यदि क्लोरोफिक वैल्यू होगी 3200 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। वाटर गैस वैन मिक्सड विद हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस। एवो जी वाटर गैस जिस हाइड्रोकार्बन मिक्स किए होंगे उन्होंने कहेंगे कार्ब्यूरेटेड वाटर गैस। ठीक है। ये थोड़ी जी हाई टैंपरेचर पर बर्न करती है वाटर गैस। कितने कितने वरती जाती है। वाटर गैस इज़ यूज एज फ्यूल गैस बिकॉज ऑफ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन होंदा है, ये हाइड्रोजन का एक सोर्स हो सकती है, स्रोत हो सकती है। इट इज़ यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल बनाने वास्ते वरती जाती है, वेल्डिंग परपस वास्ते वरती जाती है। ठीक है जी। तो कार्बोरेटेड वाटर गैस जी होंगी है लाइटनिंग परपस वास्ते वरती जाती है। ठीक है बेटा जी। साडा फिर वाटर गैस का पोर्शन भी खत्म हो गया बेटा जी। इस तो बाद अगला जो अगला आ गया जी कोल गैस। कोल गैस की होंगी है। कोल गैस आप जो कोले भट्ठी च गर्म करते हैं बगैर हवा तो उत्तों बनती कोल गैस। इज प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, दैट इज द कोल इज हीटेड इन क्लोज इन आयरन रॉड्स आउट ऑफ कंटैक्ट विद एयर टू टैंपरेचर ऑफ 1300 डिग्री। कोल 1300 डिग्री ते एयर की एप्शन गर्म कर दो तो कोल गैस बनती है। जी कॉम्पोजिशन की होंगी 45 तो 48% हाइड्रोजन होंगी है, 32 तो 35% मीथेन होंगी है, 8% कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन 2%, इथाइलिन 3%, नाइट्रोजन 4 तो 8%, कार्बन डाइऑक्साइड 1% तो अदर हाइड्रोकार्बन 4%। कोल गैस कितने वरत्या जाता है। इज अ कलरलैस गैस होंगी है, एक पर स्मैल होंगी है जी कोल गैस। इट इज़ लाइटर दैन एयर, हवा नालों हल्की होंगी है, तो पानी च सॉल्यूबल होंगी है। इट बर्नस विद लॉन्ग स्मोकी स्लेम, जो अग लगती धुआं जहा छड्डदी है। इट इज़ पॉइजनस इज नेचर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो पॉइजनस होगी। यदि कैलोरीफिक वैल्यू 5000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होंगी है। यूजेस इट इज़ मेनली यूज एज हीटिंग फ्यूल एंड ऑल्सो यूज एज एल्यूमिनेट, कितने लाइट लूट चाहिए उत्थे या हीटिंग कितने टैंपरेचर बढ़ाना है तो उत्थे बाल के टैंपरेचर बढ़ाने वास्ते वरती जाती है हीटिंग फ्यूल। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोसफीयर एंड रिड्यूसिंग एटमोसफीयर इन सर्टन मैटलर्जिकल ऑपरेशन, जिथे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वरतना उत्थे ही वरती जा सकती है। ठीक है बेटा जी। हम अगे ये यूजेस अगे ने थोड़ा जिहा मैं एक मिनट अगले पेज पर लै जाना। हाँ जी ठीक है जी। अगली जी गैस आ गई कि आ गई जी ऑयल गैस आ गई। इस तो बाद कोल गैस ताड़ी खत्म हो गई। उस तो बाद कि गैस आ गई ऑयल गैस। किद्दां बनती है बेटा जी, बनती किस तरह कैरस मिट्टी के तेल नूं गर्म करके। इट प्रोसैस ऑफ ब्रेकिंग क्रैकिंग की होंदा है। क्रैकिंग होंदा जो वड्डे हाइड्रोकार्बन तो 12 कार्बन है उन्होंने गर्म करके छोटे हाइड्रोकार्बन जो तोड़ता एक कार्बन वाला दो कार्बन दो तीन ये एक तो कितने सारे बन गए। ठीक है जी। वड्डे हाइड्रोकार्बन छोटा हाइड्रोकार्बन तोड़ना इज कॉल्ड क्रैकिंग, गर्म करके। ऑयल गैस की कॉम्पोजिशन की होंगी है। मीथेन 25 तो 30% होंगी है, हाइड्रोजन 50 तो 55%, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी होंगी 10 तो 12% तो कार्बन डाइऑक्साइड 3%। क्लोरीफिक वैल्यू कितनी होंगी है भाजी 4500 तो 5400 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। लैबोरेटरी में वरती जाती है कि थां ते LPG की थां ते। ठीक है बेटा जी। उस तो बाद आ गई बेटा जी बायोगैस।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਏਅਰ। ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਏਅਰ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੀਪੈਸਟ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਓਬਟੇਨੇਬਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਇਜ਼ ਗੋਬਰ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਸਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੋਬਰ ਗੈਸ। ਬਾਇਓਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਥੇਨ ਹੁੰਦੀ 55%, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ 35%, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ 8%, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ 2%। ਇਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਜਲਾਓਗੇ ਬਲੂ ਫਲੇਮ ਨਾਲ ਜਲੇਗੀ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 540 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਲੋ ਫਲੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 12000 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਿਊਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪਰਪਸਿਸ। ਬਾਇਓਗੈਸ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਊਚਰ ਫਿਊਲਸ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਊਚਰ ਫਿਊਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।